यहाँ पे आज आज हम लोग अपने क्लास में ये करने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल लाइब्रेरी से डेटा किस तरीके से रीड करना है, और एक्सेल लाइब्रेरी में डेटा किस तरीके से राइट कराना है यूजिंग फ्रेमवर्क। ओके, मींस वी ठीक है। क्रिएटेड अ पैकेज। हम लोगों ने एक ऐसा पैकेज बनाया है जिसमें जनरिक लिब करके हमारा पैकेज है। इसमें हमारे ढेर सारे हम लोगों ने इस तरीके से हम जावा कोड लिखते जा रहे हैं। जेनरिक वे में हम हर एक मेथड को लिखते जा रहे हैं जिसमें वो यूजर से ही ऑप्शन पूछे। जैसे अगर कौन से रो, कौन से कॉलम, हम्म, कौन से सेल से डेटा उठाना है, किस शीट से डेटा उठाना है, ऐसा सब कुछ हम लोगों ने पिछले फ्रेमवर्क के क्लास में किया था, जो कि एक्सेल लिब करके था। एक्सेल लिब, ठीक है, हम्म, हमारी हम्म, रही वो क्लास। हम्म, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद ठीक है। हम लोगों ने ये एक इस्तेमाल किया था, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, फिर उसके बाद शीट का नाम, रो नंबर, कॉलम नंबर सब कुछ दिया, और उसके बाद हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड निकाला बाय यूटिलाइजिंग अपाचे हम्म, कोई फ्रेमवर्क, ठीक है। अब मैं हम्म, और अपने काम को और सुलझाना चाहता हूँ, मैं अपने और काम को सुलझाना चाहता हूँ। कंपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट वाइज मैं अपने टास्क को डिवाइड करना चाहता हूँ। मेरे एक टेस्ट स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बार बार मुझे अगर वेब ड्राइवर लॉन्च करना पड़ता है तो उसके लिए 2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। बार बार मुझे हमेशा एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है यूआरएल लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मुझे वेब हम्म, ड्राइवर में क्रोम ड्राइवर लॉन्च करने के लिए सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करनी पड़ती है, जिसमें की और वैल्यू भेज देना पड़ता है कि मेरा क्रोम ड्राइवर किधर है। और दूसरा फिर वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, या फिर न्यू क्रोम ड्राइवर। तो हम लोग को ये 2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। नॉट ओनली दिस, मुझे कभी कभी वेब ड्राइवर वेट स्टेटमेंट अगर जो होते हैं, इम्प्लिसिट वेट हुआ, एक्सप्लिसिट वेट हुआ, थ्रेड हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, तो हमारे जितने भी वेट है उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो हम ऐसे ऐसे जो रीयूजेबल मेथड्स हैं उन सबको हम एक जगह कोड लिख देते हैं, और इस तरीके से हम लिखते हैं। आगे चल करके हम जो भी जो भी हमारा पीस ऑफ कोड रहेगा फॉर टेस्ट एज ए टेस्ट स्क्रिप्ट, उसमें हम क्या करेंगे, बस उन मेथड्स को कॉल करना है। जैसे कि हम लोगों ने इसको कॉल किया, बट इसको कॉल करने में हमें सिर्फ एक लाइन का आधा लाइन भी नहीं लगा, और हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन इसको लिखने के लिए हम तो जानते हैं कि कितना मेहनत लगा, कितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स लिखना पड़ा है। और यही चीज अगर हम हम्म, हर बार टेस्ट स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी घटेगी। हमारी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हम्म, हमारा स्पेस ज़्यादा लगेगा बार बार। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, और हम्म, हमारा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हमेशा ऑल द टाइम विल इंक्रीज। So most of the time what we will do is we will write all the reusable methods in some or the other class। उसके बाद उसके बाद मैं जो भी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखूंगा वहाँ पे जो भी मेरा एक जेनरिक क्लास है, ठीक है, जेनरिक पैकेज है, उसमें से जेनरिक क्लासेस होंगे, जैसे वेब ड्राइवर वेट स्टेटमेंट के लिए क्लास बना लो, या फिर मेरे यूआरएल के लिए क्लास बना लो। मैं बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना चाहता, उसके लिए एक इंटरफेस बना लो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं उसके लिए इंटरफेस बनाऊंगा। मेरा एक्सेल लाइब्रेरी से डेटा रीड और राइट करने के लिए अलग क्लास बना लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फ्रेमवर्क डिजाइन किया जहाँ पे मैंने अपने रीयूजेबल मेथड्स को मैंने साइड में कर दिया। अब बस मुझे उन्हें कॉल करना है, ठीक है। आइए देख, ओके। मैंने ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पब्लिक इंटरफेस कॉन्स्टेंट्स करके मैंने अपना एक कांस्टेंट इंटरफेस बनाया है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्राउजर लिखा है क्रोम, ठीक है। स्ट्रिंग यूआरएल मेरा वही एट टाइम का यूआरएल है। यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, मैंने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये यहाँ पे मैंने कोई मेथड नहीं ठीक है। लिखा है, सिर्फ एज ए कीवर्ड इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने इंटरफेस को यूज किया है। इसलिए इससे डिपेंडेंट मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ड्राइवर्स। ड्राइवर को लॉन्च करने के लिए हम्म, फायरफॉक्स चलाना है, तो मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई ड्राइवर करके। उसमें पब्लिक स्टैटिक, इस हम्म, ड्राइवर को मैंने स्टैटिक भी रखा है, पब्लिक भी रखा है, और इसका डिक्लेरेशन कर दिया ड्राइवर की, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम्म, का भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्राइवर का डिक्लेरेशन कर दिया पब्लिक एंड स्टैटिक ऑल्सो, ओके। नाउ पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर गेट ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर उठाना है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सफारी भी उठा सकता हूँ, मैं क्रोम उठा सकता हूँ, फायरफॉक्स उठा सकता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर उठा सकता हूँ, एज उठा सकता हूँ। हालांकि मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है ही नहीं, तो मैं अभी समय क्या करूंगा, मैं एज उठाऊंगा। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है।
मेरे पास क्रोम है प्लस मेरे पास फायरफॉक्स भी है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या काम करते हैं, क्रोम में काम करते हैं। तो मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर गेट ब्राउजर इफ एल्स इफ फिर इसके बाद रिटर्न कर दिया ब्राउजर, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में लिखा है मैंने, इफ बुलियन है, उसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्स्टेंट्स जो मेरा इंटरफेस है, अगर वहां पे लिखा हुआ है क्रोम तो क्रोम चलाना है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स डॉट ब्राउजर, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर ब्राउजर, फिर क्रोम अगर हुआ डॉट इक्वल्स अगर मैंने ये मेथड लगाया तो ये टू स्ट्रिंग इसमें आ जाएगा और कंटेंट कंपैरिजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फायरफॉक्स, तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, इसके बाद मैंने की और वैल्यू दे दिया, कौन सा, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट फायरफॉक्स डॉट ड्राइवर, और उसके बाद उसका फाइल का पाथ दे दिया गेको ड्राइवर का, जिसको फायरफॉक्स को लॉन्च करने के लिए चाहिए रहता है। और उसके बाद ये लाइन चल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। सेम एल्स इफ अगर ये नहीं हुआ, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये चलेगा, ये चेक करेगा ये हुआ क्या इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये चेक करेगा क्या ये हुआ इक्वल, ठीक है। देन वो रिटर्न क्या करेगा, ड्राइवर, क्योंकि इस मेथड में हम लोगों ने वॉइड रिटर्न टाइप नहीं लिया, यहाँ पे वेब ड्राइवर रिटर्न टाइप लिया, इसलिए वो रिटर्न क्या करेगा, ड्राइवर। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई है, अभी और दो क्लासेस पढ़ोगे, जिसमें मेरे फ्रेमवर्क में एक्चुअली 8 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट आपने पहले पढ़ लिया, एक्सेल लिब। दूसरा है हाँ, ये ड्राइवर। तीसरा कांस्टेंट। वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स, ठीक है। लिब्स मीन्स लाइब्रेरी बता रहा हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ड्राइवर है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। आप जो भी कीवर्ड नोट करना चाहते हो या फिर कोई भी चीज़ जो कि ड्राइव होते हैं दूसरे क्लास में लिखे हुए मेथड के थ्रू, ठीक है। वो जस्ट डेटा एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ से, इस कॉन्स्टेंट से, ठीक है। ठीक है। वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स में मैंने लिखा है, मैंने वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स में लिखा है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ओके। क्या? ये सारी क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये मैंने एक वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स बनाए। मुझे एक ये चीज़ आपको ना एक्चुअली में एक डायग्राम के थ्रू समझाना होगा कि किस तरीके से इंटरेक्शन है, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल भी सही है। ये देखो, मैंने एक ये क्या बनाया, वेब ड्राइवर कॉमन हाँ, वेब लाइब्रेरी। ड्राइवर कॉमन लिब्स टेस्ट, ये मेरी हो गई क्लास, मुझे इसको टेस्ट हम्म। करना ही नहीं है। अब अच्छा रीनेम करोगे? हाँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, इन सबको यूज किया है, ठीक है। देखो किस तरीके से, अच्छा। यहाँ पे हाँ। मैंने एक मेथड, मुझे बार बार एक लंबा कोड लिखना पड़ता था, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट हम्म। सेकंड, फिर टाइम्स यूनिट सेकंड्स में मैं ले रहा हूँ, ये वो बयान, मतलब पूरा हाँ रामायण हाँ। हमारा सब कुछ चल रहा था। अब मैं इसको क्या करूँ, सिर्फ आपको वेट फॉर पेज लेआउट, सॉरी पेज टू लोड लिखना, लोड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ड्राइवर ठीक क्या है। है, आप कंट्रोल और ये क्लिक करोगे, कंट्रोल दबा के तो ये चला जाएगा कहाँ पे जा रहा है, ड्राइवर डॉट गेट ब्राउजर वाली क्लास में, ठीक है। हाँ ठीक है। मैं तो अभी इस क्लास में था, तो इसका मैंने कनेक्शन कैसे बनाया, हाँ। ये वो वाला ड्राइवर है हम्म। जो आपका रन हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो ये ड्राइवर है वो जो रन हो रहा है, और ये ड्राइवर वाली क्लास में है ये ड्राइवर, ठीक है। आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे है हाँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हाँ। आपका ड्राइवर का इसी क्लास में हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको यही इंस्टेंस चाहिए था, ठीक है। इस हाँ, ड्राइवर को तो आपको पता ना कि अभी रुक जा, जब तक हाँ, एचटीएमएल का पूरा समझ। को डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक, ठीक है।
तो ठीक है। पब्लिक वॉइड हम्म, वेट फॉर ठीक है। पाथ प्रेजेंट। एक एक राकेश एक सेकंड, बोलो। ये ड्राइवर क्लास स्टैटिक है क्या? ये स्टैटिक नहीं है। नहीं, ड्राइवर क्लास है, ड्राइवर डॉट, मतलब हम बेसिकली क्लास को या तो इनहेरिट करते अच्छा हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये। हाँ ये स्टैटिक स्टैटिक है क्या ये? हाँ ठीक है ठीक है। नहीं 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 स्टैटिक नहीं है, ये तो पब्लिक ही है सिंपल। तो फिर ये ड्राइवर डॉट ड्राइवर कैसे कॉल हुआ? देखो, रुक जाओ, उसको आगे देखते हैं। ठीक है सर। ड्राइवर डॉट ड्राइवर, उसमें फिर मैनेज डॉट टाइम्स आउट इम्प्लिसिटली वेट 20 सेकंड्स टाइम्स यूनिट सेकंड्स। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट की बात की अभी तक, ठीक है। हाँ ठीक दूसरे है। में मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सप्लिसिट वेट के बारे में। तो वेट आपको फॉर पता है, एक्सप्रेशन, ओके। मतलब कि एक्सप्लिसिट वेट कुछ भी नहीं है। इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में यही अंतर है कि इम्प्लिसिट वेट जो आपका ऊपर वाला है, आपके पूरा सोर्स कोड होने तक का, मतलब डाउनलोड होने तक का इंतजार करता है। जब पूरा सोर्स कोड आपका डाउनलोड हो जाएगा, HTML सोर्स कोड पूरा डाउनलोड हो जाता है ब्राउजर में, तब हम्म वो अपना कंट्रोल फ्लो दूसरे वाले कमांड को देता है। हम्म, और देता है। एक्सप्लिसिट वेट में ये अंतर है कि जब हम्म, आपका पेज डाउनलोड होने की जरूरत ही नहीं, क्या पता आपका वेब एलिमेंट पहले ही डाउनलोड हो जाए, तो बेकार में 2-3 सेकंड और इंतजार करने से क्या फायदा। तो वो वेब एलिमेंट एक्सप्लिसिटली वेट वेब एलिमेंट के डाउनलोड होने का इंतजार करता है, ना कि पेज डाउनलोड होने का इंतजार करता है। जैसे ही वो वेब एलिमेंट वो डाउनलोड हो गया, तो वो क्या करेगा, वो उस पर एक्शन परफॉर्म कर देगा, जो भी उस आपने पे सेट किया है, वो अपना एक्शन। कंट्रोल फ्लो दूसरे लाइन को दे देगा और वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, पब्लिक वॉइड हम्म, मेथड है मेरा, वेट फॉर एक्सपाथ प्रेजेंट। तो इसको जिस तरीके का नाम मैंने दिया है, उसी तरीके से आप समझ भी सकते हो कि हाँ यार, ये एक्सपाथ के लिए ही है, मतलब एक वेब एलिमेंट के लिए ही है, ठीक है। तो हम्म, कौन सा एक्सपाथ, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक एक्सपाथ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, एक हाँ को ठीक प्रोवाइड है। करना पड़ेगा। तो वेब ड्राइवर वेट वेट इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर डॉट ड्राइवर कॉमा 20। यहाँ मुझे सिर्फ ड्राइवर कॉमा 20 लिखना था, बट ये जेनरिक है, तो हर एक टेस्ट हम्म डिपेंडेंसी है, ये फ्रेमवर्क की स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी एक से दूसरे के ऊपर। तो वेट, ये मैंने ये इसका वेरिएबल यूज कर लिया, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, ठीक है, बाई डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ, तो यहाँ कौन सा एक्सपाथ जाएगा, जो यूजर आपको इसको फेच करते, इस मेथड को फेच करते समय देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 हाँ हाँ सेकंड समझ। का ये वेट करेगा, एक्सप्लिसिटली वेट, और हर 0.5 मिल, मतलब हर 0.5 मिली सेकेंड्स के बाद वो सर्च करते हाँ रहेगा द वेब एलिमेंट इज एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट। सिर्फ यही नहीं है, और मैं बहुत सारे रीयूजेबल मेथड्स बना सकता हूँ, जैसे कि मुझे मालूम है कि वेरीफाई टेक्स्ट, वो टेक्स्ट एक्चुअली है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ सबसे हाँ पहले तो एक आप वेब एलिमेंट ले लो, मतलब कि एक वेब एलिमेंट कैप्चर किया हुआ आप यहाँ पे पास कर दो, और आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, हम्म, ठीक। ठीक है। तो पहले मैं ले ले रहा हूँ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, मैं कहीं ना कहीं इसको ट्रू कराऊंगा ही, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम्म एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट गेट टेक्स्ट। ये तो बहुत ही वाहियात सा, एकदम सिंपल सा है। स्ट्रिंग हम्म एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट गेट टेक्स्ट। आपने जो भी एलिमेंट दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड हम्म टेक्स्ट दिया है, ठीक है, ये क्या जा करके चेक करेगा, यहाँ से गेट टेक्स्ट करेगा, और कंटेंट कंपैरिजन करेगा, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट डॉट इक्वल्स एक्चुअल वैल्यू। हम्म, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो गया। हम्म, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड डेटा हम्म, जो आपने दिया वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। डेटा इज वेरीफाइड इज इक्वल टू पास। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है, डेटा इज नॉट वेरीफाइड इज इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न फ्लैग। ठीक है। हम्म ओके, अब मान लो आपने अलर्ट भी पढ़ा था, कभी कभी अलर्ट को हम्म बुलाने को जरूरत पड़ जाती है, तो एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एक अलर्ट का मेथड बना दिया, और डिसमिस करने के लिए
एक अलर्ट का मेथड बना दिया, अलर्ट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, फिर अलर्ट डॉट एक्सेप्ट। ठीक है। अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इस मेथड को बुलाना है। जिस तरीके से सेलेनियम में मेथड्स बने हुए हैं उसी तरीके से हम इसको और बनाया जा रहा है और सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं। कैंसिल करना है अलर्ट, अलर्ट पॉपअप, तो ये अलर्ट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, अपने कंट्रोल फ्लो वहाँ पे लिख दिया, फिर अलर्ट डॉट डिसमिस कर दिया, कैंसिल बटन पे ठीक है। ओके। अब आते हैं कुछ ना कुछ ओके। डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यही जो मेरा पुराना यूजर टेस्ट डॉट जावा, इसी को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, कोड को इसको किस किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, ये चीज़ मैंने हटा दिया। एक्सेल लिब से मैंने डेटा ले लिया, पासवर्ड, ये गेट टेस्ट डेटा हो गया, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर क्लास में मेरा गेट ब्राउजर करके मेथड है, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं कौन सा ब्राउजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में कौन लिखा है और उसके इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये स्क्रिप्ट, डिपेंडेंट है इस स्क्रिप्ट पे, कॉन्स्टेंट्स स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है। हो गया। अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अपन ये प्रॉपर्टी भी हटा सकते हैं ना, ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी हाँ हाँ उसको हटा दो। उनकी जरूरत नहीं है ना तो। हाँ। अब ठीक है। ये इसको यूआरएल जरूरत नहीं है, ड्राइवर डॉट गेट कॉन्स्टेंट्स यूआरएल। तो राकेश अपने को ये वेब ड्राइवर लिखने की जरूरत क्या है? अपन सीधा ही ड्राइवर डॉट गेट ब्राउजर भी तो कर सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा? एक कैपिटल वाला ड्राइवर, जो ड्राइवर क्लास वाला है, ये ड्राइवर डॉट ड्राइवर ड्राइवर यूआरएल ड्राइवर तो करो। हम्म। नहीं इस तरीके से ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल मेथड जो आती है ना, नहीं, कैपिटल वाले ड्राइवर में होगा, स्मॉल में नहीं है। नहीं वो कैपिटल ड्राइवर ड्राइवर डॉट गेट ठीक है। मैक्सिमाइज करने का भी आप लिख सकते हो, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज करके मेथड ही बुला लो, ठीक है। और क्या क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, हाँ ये मतलब इंपोर्ट करना है मुझे,
देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेब ड्राइवर कॉमन लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि अब मैं चाह रहा था कि यार अब मुझे कहीं ना कहीं से ये वेट इम्प्लिसिट वेट लगाना था, वेट फॉर पेज लोड। मैंने इसी मेथड में लिखा है, वेट फॉर पेज लोड, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पे वेट फॉर पेज लोड ये इम्प्लिसिट वेट लगा रखा है, तो मैं उसको किस तरीके से मैंने उसको ये ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू बुलाया है। अब मैं जब मेरा इसमें लॉगिन हो जाएगा तो मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूँ कि वेरीफाई टेक्स्ट मैंने कहाँ लिखा? ठीक है। एलिमेंट और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। लॉगिन हो गए हैं तो कैसे आप पता करोगे? कि लॉगिन होने के बाद होम पेज पे कहीं कुछ ऐसा टेक्स्ट आता हो जिसमें लॉगिन होने के बाद कोई ऐसा आप पकड़ो जो कि यूनिक हो। मान लो ये एक्टिव टाइम, जब मैं इंटर टाइम ट्रैक कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसको टेक्स्ट ही डाल दो ना, टेक्स्ट ही सीधा ही @टेक्स्ट ही डाल दो ना, मतलब टेक्स्ट फंक्शन ही डाल दो सीधा ही तो गया कहाँ वो यहाँ पे। हाँ। हाँ ये मेरा टीडी में टेक्स्ट डाल दो ना, हम्म, एक टेक्स्ट फंक्शन से हम सीधा ये एंटर टाइम ट्रैक ही डाल देते हैं ना उसमें, क्या करोगे? हाँ या फिर देख लो और भी डालना है। लग गया। ठीक है। ठीक यहाँ पे है ये एक मिनट आगे, लेकिन बिल्ली आ गई, एक सेकंड। ओके ओके। तो आ गई यही क्या? हम लोग गेट ये हमारा एक्सपांड हो गया और ये हमारा इंटर टाइम ट्रैक।
इनके बाद ठीक है, इतना तो हो गया। इतना तक अभी तक हम लोग एक्सेल से कर रहे थे। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मैंने जो भी स्ट्रिंग डेटा जो मैं उससे एक्सेल से रीड करता था, मैं उसको हटा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ वेब ड्राइवर कॉमन लाइब्रेरी में बना दी। वेब ड्राइवर ड्राइवर वाले क्लास में जाकर के गेट ब्राउजर, ये ऑब्जेक्ट हो गया वेब ड्राइवर कॉमन लिब्स का पेज लोड इम्प्लिसिट वेट, फिर उसके बाद जो आपका यूआरएल है उसको यूज़ कर लो, मैक्सिमाइज कर लो, और यूआरएल लॉन्च करने के बाद जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए मैंने कॉन्स्टेंट्स में यूज़ किया। कॉन्स्टेंट्स इंटरफेस है, कॉन्स्टेंट्स डॉट यूजर नेम, कॉन्स्टेंट्स डॉट पासवर्ड, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स डॉट यूजर नेम, कॉन्स्टेंट्स डॉट पासवर्ड। ओके इसके बाद एक टेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए आपने एक एलिमेंट लिख लिया। सर ये आपने यहाँ पे लॉगिन कराया, वेट करें थोड़ी देर, उसके बाद आपको पेज पे जाके आपने इस तरह से एक वेब एलिमेंट ले लिया जिसके आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको रन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था, अभी तक आपने पढ़ लिया एक्सेल, कॉन्स्टेंट्स, ड्राइवर, वेब ड्राइवर, कॉमन लिब्स। ये है आपका का दूसरा पार्ट।